राजनीतिक चुनाव में दलों की राजनीति से इतर चर्चा इन दिनों बागी उम्मीदवारों की भी हो रही है। निर्दलियों की एंट्री से सवाल ये कि क्या ये बागी पॉलिटिकल पार्टियों का खेल भी बिगाड़ सकते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान में राजनीतिक पार्टियों की चुनावी गाड़ी रफ्तार से दौड़ रही है, लेकिन टिकट ऐलान के बाद कुछ नेताओं के सियासी सफर पर ब्रेक लग गया है। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को उनके सियासी सफर पर संकट मंडराता नजर आया तो बगावत का झंडा बुलंद कर बागियों ने पार्टियों की चुनावी ट्रेन को बेपटरी कर दिया। राजस्थान में नामांकन की तारीख बीतने के साथ ही कई सीटों पर लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। कई सीटों पर दोनों पार्टियों के बागी उम्मीदवारों ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कुछ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की सभाओं में उमड़ रही भीड़ ने पार्टियों को संकट में डाल दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 13 निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आए थे और उन्हें 9.47% वोट मिले थे। सरकार बनाने से लेकर सरकार बचाने तक में निर्दलीय विधायकों की भूमिका काफी अहम रही थी और इस बार भी कई सीटें ऐसी हैं जहां निर्दलीय प्रत्याशी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ सीट का समीकरण, बीजेपी के बागी चंद्रभान आकिया मुश्किल बने हैं। नरपत सिंह के खिलाफ आकिया ने ताल ठोक दी है। विद्याधर सीट से विधायक नरपत सिंह का टिकट कटा। नरपत सिंह को बाद में चित्तौड़गढ़ से उम्मीदवार बनाया। चित्तौड़ के विधायक चंद्रभान आकिया का टिकट कटा। टिकट कटने पर आकिया ने मोर्चा खोल दिया। आकिया अब नरपत सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पिछले चुनाव में आकिया ने जीत हासिल की थी। सांचौर सीट का समीकरण, बीजेपी ने सांसद देवजी पटेल को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी के दो दावेदार इस सीट पर बागी हो गए। दानाराम और जीवाराम चौधरी ने मोर्चा खोला। दोनों ने मिलकर देवजी का विरोध किया। दानाराम और जीवाराम चौधरी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी पार्टी के लिए ये लड़ाई आसान नहीं है। झोटवाड़ा सीट का समीकरण, बीजेपी ने राज्यवर्धन राठौर को अपना उम्मीदवार बनाया है। पूर्व मंत्री राजपाल शेखावत चुनाव लड़ते रहे थे। शेखावत के साथ आशु सुरपुरा भी इस सीट पर बागी हो गए। दोनों बागी पहले इस सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस ने अभिषेक चौधरी को उम्मीदवार बनाया। दोनों बागियों ने चुनाव को रोचक बना दिया है। डीडवाना सीट का समीकरण, वसुंधरा के करीबी पूर्व मंत्री यूनुस खान का टिकट कटा। बीजेपी ने जितेंद्र सिंह जोधा को उम्मीदवार बनाया। यूनुस खान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यूनुस खान 2 बार डीडवाना से विधायक रहे हैं। 2003 और 2013 में यूनुस ने चुनाव जीता। 2018 में यूनुस वर्सेस पायलट ये चुनाव हुआ। यूनुस खान 2018 का ये चुनाव हार गए। इस बार यूनुस खान को टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय मैदान में उतरे। बीजेपी ने जितेंद्र जोधा को उम्मीदवार बनाया है। यूनुस खान इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। सवाई माधोपुर सीट का समीकरण, बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा को उम्मीदवार बनाया। टिकट ऐलान के बाद पार्टी में बगावत तेज है। आशा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया। कांग्रेस ने दानिश अबरार को उम्मीदवार बनाया है। आशा मीणा के नामांकन से ये मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। चुनावी मैदान में दलों की राजनीति से इतर निर्दलियों की अपनी लड़ाई है। पुराने चुनावी इतिहास को देखें तो कहना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ये बागी पार्टियों का खेल भी बिगाड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।